हमारी आज की कहानी एक लकड़हारे की है जो कि एक छोटे से गांव में रहता था। वह लकड़हारा बहुत ही ज़्यादा मेहनती और ईमानदार था। वह रोज़ सुबह ही जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता और वहाँ पे पूरे दिन लकड़ियाँ इकट्ठी करता। इसके बाद जितनी लकड़ियाँ उससे इकट्ठी होती उन्हें वह शहर ले जाकर बेच देता, जिससे वह अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा था। इसके साथ साथ वह लकड़हारा बहुत बड़ा भक्त भी था। जंगल जाने से पहले वह रोज सुबह पूजा की थाली लेके मंदिर में जाया करता और वहाँ पे भगवान की भक्ति पूजा पाठ किया करता। मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद वह पास के एक शिवालय में जाता, जो कि शिव का मंदिर होता है। शिवालय में जाके उस शिव भगवान से अपने सारे दुख कहता, उन्हें बताता कि उसकी ज़िंदगी में कितनी कठिनाइयाँ हैं और फिर घर वापस आ जाता। इसके बाद वह जंगल जाता। एक दिन वह जंगल गया और जब वह वापस लौट रहा था तो बहुत तेज बारिश और तूफान आ गया, जिससे उसकी सारी लकड़ियाँ भीग चुकी थीं। यह सोच के वो बहुत ज़्यादा परेशान था कि अब उसकी लकड़ियाँ कौन खरीदेगा, ये भीग चुकी हैं। और ये सब सोचते सोचते वह गहरे जंगल में पहुंच चुका था और तभी वो रोने लगता है कि अब वो क्या करे। वो फंस चुका है इस आंधी तूफान में और वह भगवान को याद करने लगता है। तभी वह आगे चलता है तो उसे जंगल में घर दिखता है। उस घर को देख के वो थोड़ा खुश होता है और उस घर के पास वो जाता है। दरवाजे के पास में जब जाता है तो उसे पता चलता है कि उस घर में कोई भी नहीं रहता है। वह आवाज़ देता है लेकिन कोई बाहर नहीं आता। वह काफ़ी थक चुका था तो वह वहाँ पे ही रखे एक बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन ना जाने कब उसकी आँख लग जाती है। जब वह सो रहा था तभी उस घर के पास एक चुड़ैल आती है। वह चुड़ैल बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आँखें, लंबे काले घने बाल और उसका सफ़ेद बड़ा शरीर पे एक काले रंग की साड़ी। चुड़ैल देखती है कि उसके घर में एक आदमी सोया हुआ है। वह दरवाज़ा खटखटाती है। तभी वह देख लेता है लकड़हारा कि बाहर चुड़ैल है और वह रोने लगता है कि अब वो क्या करे। और तभी वह भगवान को याद करता है कि भगवान मुझे बचा लीजिए, अब मैं कैसे बचूं, एक तो मेरी लकड़ियां भीग गई और अब मैं यहाँ फंस गया। तभी वह चुड़ैल उसे काफ़ी कहती है कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, लेकिन लकड़हारा चुड़ैल को देख चुका था, वो दरवाज़ा नहीं खोलता। तभी चुड़ैल सोचती है कि वह क्या करे जिससे ये दरवाज़ा खोल दे। तभी वह आइडिया लगाती है और एक सुंदर सी लड़की का रूप ले लेती है। तभी वह कहती है, अरे दरवाज़ा खोलो, मैं तो एक गांव की लड़की हूँ और ये घर मेरा है, दरवाज़ा तो खोलो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तभी लकड़हारा बाहर देखता है तो सच में एक सुंदर सी लड़की होती है और लकड़हारा दरवाजे के पास जाता है और वो दरवाज़ा खोल देता है, जो कि उसकी गलती होती है। अभी चुड़ैल कहती है, चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखा देती हूँ इस जंगल से बाहर निकलने का। और वह उसे अपने साथ साथ और भी गहरे जंगल में ले जाने लगती है। लकड़हारा उसको एक आम लड़की समझ के उसके पीछे पीछे चल रहा था। वह ये भूल गया था कि जंगल में लड़की कहाँ से आई। तभी वह चुड़ैल उससे कहती है,
अरे ओ लकड़हारे पीछे देख। और वह एक डायन में बदल चुकी थी। वह कहती है, आज तो मैं तुझे मार के तेरा खून पीऊँगी। लकड़हारा उससे भीख मांगता है, मुझे छोड़ दो, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनती और उसकी ओर बढ़ती है और लकड़हारा बेहोश हो जाता है कि तभी वहाँ पे शिव भगवान आते हैं जो कि लकड़हारे की मदद करने के लिए आए थे। वह चुड़ैल से कहते हैं कि तुम इसे मत मारो, नहीं तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन चुड़ैल कहती है, नहीं, आज तो मैं इसको खाकर ही रहूँगी। तभी शिव भगवान उसकी ओर बढ़ते हैं तो चुड़ैल उड़कर दूसरी जगह पहुंच जाती है। शिव भगवान गुस्से में फिर कहते हैं, चुड़ैल मान जा, वरना तुम मेरे क्रोध का भोगी होगी। लेकिन चुड़ैल मानने को तैयार नहीं थी। भोले बाबा उसे बहुत समझाते हैं तो वो अपना विराट रूप दिखाने लगती है और भगवान से कहती है, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। इस बात पे भोलेनाथ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चुड़ैल शिव भगवान पे अपनी शक्तियाँ करती है, लेकिन भगवान को गुस्सा आने पे वह विराट रूप ले लेते हैं और चुड़ैल पर अपनी शक्तियों का वार करते हैं। तभी भगवान अपना त्रिशूल लेते हैं और चुड़ैल की ओर फेंक देते हैं और जिससे चुड़ैल उसी वक्त ज़मीन पर गिर पड़ती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। इसके बाद बिजली कड़कती है और चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद भोलेनाथ लकड़हारे के पास जाते हैं और वो उसे जगाते हैं। वह जाग जाता है। इसके बाद भोलेनाथ उसे कहते हैं कि आखिर तुम इतने गहरे जंगल में आए क्यों, नहीं आना चाहिए। तभी लकड़हारा कहता है, यदि मैं ना आता तो मुझे आपके दर्शन ना होते भगवान। तभी भगवान उसे जीवन जीने की राह दिखाते हैं और आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लकड़हारा अपने घर की ओर चला जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय।